मैं देखी न्यूज में कि निशा भगत वहां से सरना झंडा उखाड़ कर ले गई। तो ठीक है, आप सरना झंडा ले गई वहां से उखाड़ करके, आपको लगा कि हमारा जो सरना भगवान है उनका अपमान हो रहा है, और आप कह रही हैं कि वो जमीन का मुद्दा नहीं है। तो अब वहां पे हम लोग बिरसा मुंडा जी का जो समाधि स्थल है, बिरसा भगवान जो है, उनके जमीन को बचाने के लिए हम लोग वहां पे अब कुछ और रणनीति करेंगे। तब हम देखते हैं कि आप वहां पे किस तरीके की एंट्री करती हैं। जो झारखंड में एकता का जो मिसाल है वो सौहार्द बिगाड़ने की काम कर रही है, और ऐसी परिस्थिति में निशा भगत के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, एक तरफ आप हिंदू धर्म से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप क्रिश्चियन से लड़ रहे हैं। आप बिल्कुल रिलीजन को लड़ाने का काम कर रहे हैं, अब झारखंड को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो सिर्फ राजनीति करने का वो ढोंग कर रही है, और वो जो जिस तरीके का बात कर रही है, तो उनके घर में खुद ईसाई लोग हैं, तो फिर आप दूसरों को कैसे बोल सकती हैं कि आप क्रिश्चियन से हैं, आप प्रतिबंधित मांस खाते हैं, आप वो तरह तरह की गालियां दे रही है दूसरे रिलीजन को। तो ये बिल्कुल भी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है। वो सिर्फ एक एजेंडा है निशा भगत का। आप जज नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या खा रहा है, वो एक प्रतिबंधित मांस है, लेकिन ये प्रतिबंधित मांस का सेवन तो आप भी कर रही हैं, और आप भी कर रही हैं, तो फिर आप कैसे गाय को माता मानती हैं? और किसी और को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आप मेरे सामने, आपके घर में बनता था, मेरे सामने आप खाई हैं, तो आप कैसे आज कह रही हैं कि हम गाय को माता मानते हैं? ये तो आप बिल्कुल सरासर सबको लड़ाने के लिए आप विवादित बयान दे रही हैं, और आप पे एकदम सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो वही तो वो दल बदलू वाला काम कर रही है ना, कि कल को आपको कहा जाएगा कि आप हिंदू धर्म मानिएगा, तो आप हिंदू धर्म नहीं मानेंगे। वो किसी और की भाषा बोल रही है, वो आरएसएस की भाषा बोल रही है, वो कुछ करती कुछ और है, कहती कुछ और है, कर कुछ और रही है। अब मैं आगे आऊंगी आज के बाद उस जमीन को बचाने के लिए, और आप सम्मान पूर्वक अपना झंडा ले गए, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अब वहां हम कुछ और रणनीति बनाएंगे, और उसके बाद अगर आप चढ़ गए वहां पे, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आर पार की लड़ाई होगी, और फिर सिद्ध हो जाएगा कि ये बिल्कुल पूरा का पूरा जमीन का मामला था। देखिए, जब मैं देखी न्यूज में कि निशा भगत वहां से सरना झंडा उखाड़ कर ले गई, तो ठीक है, आप सरना झंडा ले गई वहां से उखाड़ करके, आपको लगा कि हमारा जो सरना भगवान है उनका अपमान हो रहा है। तो चलिए, हम लोग सम्मान करते हैं आपके सरना झंडा का, और आप कह रही हैं कि वो जमीन का मुद्दा नहीं है। तो अब वहां पे हम लोग बिरसा मुंडा जी का जो समाधि स्थल है, बिरसा भगवान जो है, उनके जमीन को बचाने के लिए हम लोग वहां पे अब कुछ और रणनीति करेंगे। तब हम देखते हैं कि हम वहां पे कुछ और गाड़ेंगे, तब हम देखते हैं कि आप वहां पे किस तरीके की एंट्री करती हैं। अब क्या है ना कि झंडा के साथ साथ अब सरनाइसाइड वाला मुद्दा को कन्वर्ट कर दे रही है, ये क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो सिर्फ राजनीति करने का वो ढोंग कर रही है। किसी भी रिलीजन को, तुम धर्म से रिलेटेड किसी भी रिलीजन को गाली नहीं देना है, और वो जो जिस तरीके का बात कर रही है, तो उनके घर में खुद ईसाई लोग हैं, तो फिर आप दूसरों को कैसे बोल सकती हैं कि आप क्रिश्चियन से हैं, आप प्रतिबंधित मांस खाते हैं, आप वो तरह तरह की गालियां दे रही है दूसरे रिलीजन को। तो ये बिल्कुल भी सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रही है। जो झारखंड में एकता का जो मिसाल है वो सौहार्द बिगाड़ने की काम कर रही है, और ऐसी परिस्थिति में निशा भगत के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा, बाइबल को लेकर काफी सारी टिप्पणियां की हैं, कई सारे प्रमाण दिखाए जा रहे हैं कि इन लोगों ने तो हम लोगों को, हमारे धर्म को गाली दी है, हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया है। बाइबल के कई सारे सबूत दिखा रहे हो, तो ये ईसाई लोग कितने हद तक गिर सकते हैं? देखिए, वो सिर्फ एक एजेंडा है निशा भगत का, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलीजन जो है एक आत्मसम्मान है, आत्मविश्वास है। जैसे कि कहा जाता है ना कि अगर सब हम लोग एक ही रहेंगे तो ये संसार कैसे चलेगा? तो जो कुदरत का एक बनाया हुआ, जो प्रकृति का बनाया हुआ बागवान है, आप उसको खराब करने की कोशिश मत कीजिए रिलीजन को आपस में लड़ा करके। अगर आप, जैसे कि बहुत सारे जो आदिवासी हैं, उरांव हैं,
जैसे निशा भगत कह रही है कि मैं आदिवासी सरना हूँ और महादेव हमारे पूर्वज हैं, वो किताब भी दिखा रही थी, शायद लिखा हुआ है महादेव को ये लोग गाली दे रहे हैं। तो क्या कल को हिंदू धर्म आकर के आपको कहेगा आप हिंदू धर्म मान लो, तो आप मान लीजिएगा? नहीं मानिएगा ना। तो आप आज क्रिश्चियन को कैसे गाली दे सकते हैं? टोकना चाहेंगे मैडम? वो तो कुंभ यात्रा कर रही है, आपको बोलबम कर रही है, उसके लेफ्ट हैंड में शिव जी का त्रिशूल वगैरह भी है, तब भी वो कह रही है हम आदिवासी हैं और सरना धर्म मानने वाले हैं। ये कैसे है? तो वही तो, आप एक तरफ सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, एक तरफ आप हिंदू धर्म से लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ आप क्रिश्चियन से लड़ रहे हैं। आप बिल्कुल रिलीजन को लड़ाने का काम कर रहे हैं, अब झारखंड को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ईसाई धर्म के चर्चों को तोड़ने की बात करती है, गुमला में जो चर्च बनी है उसको तोड़ने की बात कर रही है कि गुर्जर चला देंगे, रोटो तोड़ देंगे। ये बिल्कुल सांप्रदायिक भाषा है और उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सबको अपने रिलीजन में अपने विश्वास के हिसाब से जीने का पूरा हक है। वो कहती है सरना सनातन एक है, किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, सरना सनातन, सनातन क्या है? सनातन जो है वो शिव है ना? तो शिव है, महादेव है, जो सनातन है वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। तो आप अगर सरना है और सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, तो क्या अगर कल हिंदू धर्म बोलेगा कि आप हिंदू हैं, आप मान लीजिएगा? आप नहीं मानिएगा। तो इससे साफ है ना कि आप तो हिंदू धर्म भी नहीं मानिएगा और खुद को आप सरना बता रही हैं, और आपके घर में खुद ईसाई लोग भरे हुए हैं, आज भी चर्च जाते हैं, आज आपकी मम्मी आज भी चर्च जाती है, और उसके बाद आप ईसाई को भी गाली दे रहे हैं। तो ये पूरा झारखंड को ही नहीं पूरा देश को तोड़ने की काम कर रही है, सभी समुदाय को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। मैडम, देखा जाता है अक्सर कि अभी हम रांची की बात करें तो हर जगह आदिवासी संगठन झंडा का दुरुपयोग कर रहे हैं जमीन को कब्जा दिलाने के नाम पे, और एक तरफ निशा भगत उस झंडा की मान सम्मान की बात कर रही है और धरती आबा बिरसा मुंडा के जमीन पे गड़ा झंडा को उठा के वापस ले गई, ये बोल के कि झंडा का अपमान हो रहा है, जबकि समाज के लोग झंडा गाड़ गाड़ के जमीन को कब्जा करने के लोग प्रयास करते हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर आपको लगा कि हमारा सरना झंडा का अपमान हो रहा है तो हम बिरसा आबा की धरती को बचाने के लिए हम आएंगे वहां आगे, और हम वहां पे सभी समाज से ये निवेदन करते हैं कि जो धरती आबा का जमीन है, जो बिरसा भगवान है, वो सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं है, वो हर समुदाय के लिए, क्योंकि वो एक झारखंड के लिए उन्होंने बहुत बड़ा पूरे देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, तो वो सबके लिए है और उनका जमीन बचाने के लिए सबको आगे आना चाहिए, क्योंकि वो जमीन पर कब्जा है और मैं पूरा खतियान भी उसका देखी हूँ। जिस हिसाब से वहां पे कब्जा है वो आदिवासी का 1932 का जो खतियान है वो आदिवासी का खतियान है। तो आज किसी जायसवाल या किसी का वो जमीन कैसे हो गया, और अगर आप खरीदे भी तो सीएनटी एक्ट में कैसे खरीदे उस जमीन को? तो वो सिर्फ और सिर्फ वहां झंडा गाड़ करके जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे वो कोई भी धर्म का हो, सबको आगे आना चाहिए और उस जमीन को बचाना चाहिए जो धरती आबा का जमीन है। पूरा मुद्दा को सरना और ईसाई, सरना वर्सेस ईसाई कर दिया गया है, किस तरीके से देखती है इसको पूरा? देखिए, निशा भगत बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि ये सिर्फ झंडा का मामला है, हमारे सरना झंडा का अपमान हो रहा है और वो झंडा कबाड़ करके ले गई। तो ठीक है, हम भी उसका सम्मान करते हैं कि आप जीत गई, आप झंडा ले गई, लेकिन बात रही कि वो जमीन जो है वो बिरसा आबा का जमीन है और अब उसको बचाने के लिए हम लोग वहां कुछ और करने जा रहे हैं, और उसके बाद अगर निशा भगत या उनके लोग वहां पे एंट्री करते हैं तो इससे साफ साबित हो जाएगा कि वो जमीन का पूरा खेल था, जो मोटा रकम लेकर के इस तरह का वहां पे हो हल्ला किया जा रहा था। आप उस जमीन बचाने के लिए आप खुद भी आएंगे क्या? बिल्कुल, अब मैं आऊंगी, मैं आगे आऊंगी आज के बाद उस जमीन को बचाने के लिए, और आप सम्मान पूर्वक अपना झंडा ले गए, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अब वहां हम कुछ और रणनीति बनाएंगे, और उसके बाद अगर आप चढ़ गए वहां पे तो फिर आप समझ लीजिएगा कि आर पार की लड़ाई होगी और फिर सिद्ध हो जाएगा कि ये बिल्कुल पूरा का पूरा जमीन का मामला था। ईसाइयों के विरोध में निशा भगत का लगातार एक हमला रहा है। ईसाई लोग गाय का मीट खाते हैं, हम लोग गाय को मां मानते हैं, ऐसे इससे कई गुना ज्यादा ईसाई के विरोध में एक नया मुहिम ही चला दे कि ईसाइयों को हम किसी हद तक नहीं बख्शेंगे।
देखिए, निशा भगत जो कह रही हैं ये बिल्कुल भी विवादित टिप्पणी है। आप जज नहीं कर सकते हैं कि कौन क्या खा रहा है। वो एक प्रतिबंधित मांस है, लेकिन ये प्रतिबंधित मांस का सेवन तो आप भी कर रही हैं, और आप भी कर रही हैं तो फिर आप कैसे गाय को माता मानती हैं? और किसी और को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आप मेरे सामने, आपके घर में बनता था, मेरे सामने आप खाई हैं, तो आप कैसे आज कह रही हैं कि हम गाय को माता मानते हैं? ये तो आप बिल्कुल सरासर सबको लड़ाने के लिए आप विवादित बयान दे रही हैं, और आप पे एकदम सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैडम, इसमें आप क्या कहेंगे? वो तो एक तरफ कह रही हम आदिवासी हैं, और एक तरफ दिखता है कि वो मंदिर जा रही है, बोलबम कर रही है, कुंभ नहा रही है, और एक तरफ कहती है हम आदिवासी हैं। मैं महादेव के भक्त हूँ, महादेव हमारे मतलब प्रभु हैं। हमारे सरना धर्म में भी महादेव की पूजा होती है, पार्वती की पूजा होती है, ये हमारे धर्म के हैं। किस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ सरना धर्म में महादेव पार्वती सारे हिंदू देवी देवताओं को पूजा कर रही है, उनको फिर बोल रही है कि मैं सरना हूँ, कैसे है? तो वही तो वो दल बदलू वाला काम कर रही है ना, कि कल को आपको कहा जाएगा कि आप हिंदू धर्म मानिएगा तो आप हिंदू धर्म नहीं मानेंगी। वो किसी और की भाषा बोल रही है, वो आरएसएस की भाषा बोल रही है। वो कुछ करती कुछ और है, कहती कुछ और है, कर कुछ और रही है। एक तरफ सरना, जैसे कि हम आदिवासी सरना कोड की वो मांग भी करती है, और दूसरी तरफ वो ये भी कह रही है कि मैं हिंदू रिलीजन का वो पूजा भी कर रही है। तो आपको या तो मान लेना चाहिए कि जो आदिवासी हैं वो आप हिंदू रिलीजन में आते हैं, या फिर आपका एक अलग सरना धर्म कोड होना चाहिए। सवाल लास्ट के, आप बचपन की मित्र रही है, उनकी साथ में रही हैं, उनको ईसाइयों से इतना नफरत क्यों है? देखिए, उनको ईसाइयों से शायद नफरत नहीं है, वो एक एजेंडा चला रही है, प्रोपोगेंडा कर रही है। वो समाज में असामाजिक, जैसे होता है ना कि समाज में बहुत सारे असामाजिक तत्व होते हैं और समाज को बरगलाने का काम करते हैं, जो जनता को ये गुमराह करने की काम कर रहे हैं। यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा जैसी वातावरण को वो फैलाने का काम कर रही है। तो क्या कहेंगे कि धर्म की राजनीति चल रही है ये? बिल्कुल, ये सिर्फ राजनीति हो रहा है यहाँ पर। पहला तो उस जमीन को लूटने का, और दूसरा धर्म को लेकर। आप किसी भी रिलीजन को इस तरह से अभद्र टिप्पणी करके गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से जो राजनीति है, क्या धर्म की राजनीति हो रही है? बिल्कुल, एक तो उस जमीन को लूटने का, जो किसी तरह उस जमीन को छीनकर जायसवाल परिवार को दे दिया जाए, और दूसरा आदिवासी को आदिवासी से लड़ा करके यहाँ पे माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है।